साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारे लगभग टॉपिक हो चुके हैं, कुछ 2 या 3 टॉपिक बचे हैं। और दोस्तों जो बचे हैं उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ाना या आप सीधे बुक से देखना बराबर बात होगी लगभग। जैसे बात करें सूक्तियों की, ठीक है, तो सूक्तियाँ चाहे आप बुक से पढ़ो या यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, लगभग बात वही है। तो 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, जैसे लिंग है, विशेषण विशेष्य है, तो वो बातें हम आराम से अगले वीडियो में कर लेंगे। लेकिन हमारा वाच्य परिवर्तन का एक टॉपिक रहा हुआ है। हमने पीछे की वीडियो में, अगर आपने वाच्य परिवर्तन का मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले ज़रूर देखें। आप यूट्यूब पर सर्च करा सकते हैं वाच्य परिवर्तन बाय रमता शेषमा। या आप दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको प्लेलिस्ट देखनी नहीं आती है। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो प्लेलिस्ट कैसे देखनी है। आपको करना क्या है, यूट्यूब पर आप सर्च करा सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से। अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से जैसे आप सर्च कराएंगे, ठीक है, तो आपको मेरा चैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो आपको करना क्या है, उस पे नाम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको अपना चैनल सामने आए अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर होम, फिर वीडियोज़, फिर प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे टीचिंग मेथड अभी हमने 2 दिन हो गए स्टार्ट कर दी है। टीचिंग मेथड संस्कृत की हमने शुरू कर रहे हैं, तो 2 वीडियो आपको उपलब्ध हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण आप नीचे देखेंगे तो संस्कृत बाय राम सर इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें आपको क्रम से वीडियो देखने को मिलेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्रम से जो भी वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जैसे कितने वीडियो हो, जितने भी हमारे वीडियो हो चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रम से। वाच्य परिवर्तन का हमारा अंतिम वीडियो है, वो हमने पीछे उसमें बात की थी कि ये आधा टॉपिक हुआ है, आधे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम वाच्य परिवर्तन जो अगला टॉपिक है वो बात करेंगे उदाहरण, और आपको किन बातों का धातु परिवर्तन, जैसे क्रमवाच्य और भाववाच्य में धातु परिवर्तन किस प्रकार से होती है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो बातें आज के वीडियो में करेंगे। और पीछे पूरी बातें हम इस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रही। दोस्तों, हमारी जो टीचिंग मेथड की क्लास है वो भी आप जरूर देखना। बहुत ही शानदार क्लासें हैं टीचिंग मेथड की, जो आपको आराम से समझ में आएगी यदि आज तक आपके समझ में नहीं आई है। तो हम शुरू करें हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में हमने पीछे की वीडियो में जैसे बात कर ली है, एक बार मोटा मोटी और देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य के भेद हो गई। पहले मैं आपको ये बता दूं वाच्य कहते किसे हैं, कि किसी बात को कहने का जो तरीका होता है, बात को कहने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, वाच्य। तो अब देखिए, वाक्य और वाच्य में भेद अंतर होता है। वाक्य, किसी कथन को हम वाक्य कहते हैं, जैसे राम आम खाता है, ये एक वाक्य है। अब वाच्य क्या है, इसको जो कहने का तरीका है कि एक तो राम आम खाता है, एक राम के द्वारा आम खाया जाता है, ये जो 2 तरीके हो गए, इन्हीं को कहते हैं वाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य। इसमें मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, परिवर्तन करते समय भी यही बातें ध्यान रखनी है। जैसे कर्तृवाच्य से हमको क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है तो ये बातें ध्यान रखनी है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो ये बातें ध्यान रखनी है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य या क्रमवाच्य से भाववाच्य, क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य। दोस्तों, कभी भी क्रमवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से क्रमवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि भाववाच्य के अंदर कर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इन बात का। कर्तृवाच्य की पहचान क्या है कि इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी है आपको चेंज करते समय, क्रम में द्वितीय विभक्ति लगानी है और क्रिया कर्ता के अनुसार हो जाएगी। कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति हो जाएगी कर्ता में, क्रम में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसमें देखिए, कर्ता में तो हो जाएगी क्या, तृतीया, और कर्म में हो जाएगी प्रथमा, और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार चलेगी कर्मवाच्य में, और इसमें कर्ता के अनुसार चलती है। भाववाच्य की पहचान देखिए, भाववाच्य के अंदर आपके कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इसके अलावा कर्म होता ही नहीं है, कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया भाव के अनुसार हमेशा, क्रिया भाव के अनुसार हमेशा आपके किस में होगी, प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में होगी। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो भाववाच्य के अंदर क्रिया किस में होगी, हमेशा प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने के लिए जैसे हम बात करते हैं, पहले कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में बना के देखते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाए। तो रामाय चिंत्यति, राम चिंतन करता है। तो यहाँ पे कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो क्रियाएं हैं वो हमेशा अकर्मक क्रियाएं होगी। तो रामाय चिंत्यति, राम चिंतन करता है। अब देखिए, राम के द्वारा चिंतन किया जाता है, तो रामाय यहाँ पे प्रथमा थी राम में,
ठीक है। तो याम में प्रथमा थी तो इस कर्ता के अंदर क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। और यहाँ पे आपके जो आत्मनेपदी रूप हैं उस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाता है। हम नीचे ये भी देखेंगे किस प्रकार से क्रिया जो बनाते हैं उसके नियम कौन कौन से, 9 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कभी भी आपके धातु परिवर्तन, जैसे चिन तिथि का किस प्रकार से रूप चेंज करना है, पट का किस प्रकार से चेंज करना है, वो सभी बातें हम आराम से देखते हैं। इसके बाद कर्तृवाची से कर्मवाची में बना के देखते हैं। तो तुम पाठम पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथमा है, द्वितीय है और ये आपकी क्रिया है। कर्ता में प्रथमा हो गई, कर्म में द्वितीय हो गई। तो अब हमें क्या करना है, कर्ता के अंदर तो लगा देनी है तृतीया, तो हमने लगा दी त्वया, तुम प्रथमा की कर दी, त्वया कर दी तृतीया। अब पाठ में द्वितीय थी, कर्म के अंदर क्या कर दो आप, प्रथमा कर दो। और ये पठ सी का क्या हो गया, पट्ठे थे। हमेशा आपके रीट के अंदर लट लकार ही पूछा जाएगा। रीट के सिलेबस में क्या है, केवल लट लकार के अंदर ही आपके वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन किस में पूछेगा, हमेशा लट लकार के अंदर ही पूछेगा। लोट लकार, लिंग लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार ये कभी भी नहीं आएगा। अब आपको जो मुख्य नियम है क्रमवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाते हैं। जैसे हमारे आ गया पठती, ठीक है, पठ दिया आ गया तो पठ धातु है, इसका हम आत्मनेपदी रूप जैसे पठ्य थे, पठ्यन्ते इस प्रकार से। तो किस प्रकार से अलग अलग धातुएं किस प्रकार से चेंज होगी वो बातें हम देखते हैं। जैसे पहली बात हम देख लेते हैं, मूल धातु के बाद यह लगाना है हमेशा। जैसे पट आ गया, मूल धातु के बाद क्या लगाना है, यह लगाना है। तो पट का पट्ठे, गम का गम में, शेव का शेवे आदि इस प्रकार से बनाना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, दोनों प्रकार की धातुओं के रूप आत्मनेपदे में ही चलते हैं। दोनों प्रकार की जो भी धातुएं होती है, चाहे प्रश्मेपदी हो चाहे आत्मनेपदी हो, दोनों प्रकार की कौन सी हो गई, प्रश्मेपदी और आत्मनेपदी। ये इन धातुओं के रूप हमेशा आत्मनेपदी रूप में ही चलेंगे। जैसे पट आ गया, ये प्रश्मेपदी है तो आप ये चलेंगे इसके आत्मनेपदी रूप में चलेंगे, पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यते पठ्यन्ते इस प्रकार से रूप चलेंगे। ये शेव धातु आत्मनेपदी है, इसके भी आत्मनेपदी रूप ही चलेंगे। दोनों के, चाहे प्रश्मेपदी हो चाहे आत्मनेपदी, दोनों के रूप कैसे चलने हैं, इसी प्रकार से चलने। आपको ये बात याद रखनी है, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, शेवते शेवते शेवन्ते, ठीक इस प्रकार से रूप चलते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी है, रिकरांत धातुओं के री का जो होता है अंत में री हो, ऐसी धातु है। जैसे क्री धातु है, इसके अंत में क्या है, री है। तो रिकरांत धातुओं के री का क्या करना है, आपको ये छोटा री कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, क्री क्या है, क्री का हो गया तो इसका छोटा री बन गया क्रियते, मरी मरियते आदि इस प्रकार से। लेकिन अपवाद हैं इसके, वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि स्मरी है, इसका स्मरियते होगा, स्मरियते नहीं होगा। री का आपको री नहीं होगा यहाँ पे, स्मरी का स्मरियते, जागरी का जागृयते इस प्रकार से हो जाएगा। अगली बात जो मुख्य है वो देख लेते हैं, धातु के आरंभ में यह और वह हो। धातु के आरंभ में क्या हो, यह हो या वह हो। धातु के आरंभ में यदि यह और वह हो तो इस यह का तो कर देना है ई, क्या कर देना है, ई, और ऊ का, वह का कर देना है ओ। यह का कर देना है ई और वह का ऊ कर देना है। तो किस प्रकार से धातुएं परिवर्तन होगी, देखिए यज धातु क्या है, यज धातु है, यज का यह का क्या हो गया, ई और हो गया इज्जते। वच है तो उच्चते, वश है तो उच्यते, वध है तो उद्यते। तो ई का तो कर देना है ये और वह का ऊ का कर देना है वह। इस प्रकार से आप परिवर्तन करना है। जो हम परिवर्तन करते हैं क्रमवाच्य और भाववाच्य के अंदर, तो धातुएं इस प्रकार से परिवर्तन करनी है। प्रच्छ व ग्रह आदि धातुओं के र का री हो जाता है। जैसे प्रच्छ धातु है वो ग्रह धातु है, तो ये जो र आया है यहाँ प्र के अंदर क्या है, ये जो र आया है इस र का, जैसे ग्रह के अंदर ये र है तो इस र का क्या करना है, री कर देना है, ठीक है। तो हमें उदाहरण देख लीजिए, प्रच्छ का क्या हो जाएगा, पृच्छते, ग्रह का गृहते इस प्रकार से हो जाएगा। धातु के अंतिम, यदि धातु के अंत में ई और ऊ हो तो इसको दीर्घ कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट में आया तो क्या करना है, स्टार्ट में आया तो हमें ये और वह का कर देना है ई और ऊ। यहाँ पे यदि अंत में ई और ऊ आ जाए तो इसको दीर्घ कर देना है। जैसे ई का आ गया, ये ई स्वयं धातु है, ईयते हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ईयते। ची का चीयते, ची का क्या हो गया, चीयते, जी का जियते, शुरू का श्रूयते, ऊ बड़ा हो जाएगा ना, हु का हुयते, दू का दूयते, इस प्रकार से दीर्घ कर देना है। सातवां नियम हम देख लेते हैं, आक्रांत धातुओं के, आक्रांत धातुएं जो भी है उसके आ का ई हो जाता है। जो भी आ के अंत वाली धातुएं हैं जिसके अंत में आ है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे दा है तो दीयते, पा पीयते, स्ता स्तीयते, हा हीयते, विधा विधीयते, मा मीयते, इस प्रकार से
परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अपवाद के रूप में जैसे घ्रा धातु है तो घ्रा का घ्रा ही रहेगा, घ्रायते, ज्ञ का ज्ञायते। ठीक है। 8वां नियम जो विशेष है, उपधा के अनुसार, उपधा का जो अनुस्वार है, उपधा किसे कहते हैं, सेकेंड लास्ट, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर जो वर्ण होता है उसे कहते हैं उपधा। उपधा के अनुस्वार, उपधा के अनुस्वार या उससे बने पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। यदि उपधा में इधर से 2 नंबर जो भी पंचम वर्ण आए या अनुस्वार आए तो उसका क्या करना है, लोप करना है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, बंद आ गया तो इधर से 2 नंबर क्या है, आधा न आए। ठीक है, उस न का क्या करना है, लोप करना है। तो बंद का हो जाएगा बध्यते। ये तो सभी में आएगा, ये जो ये आ रहा है ये तो सभी में आना है। आत्मनेपदी रूप इस प्रकार से चलने हैं। तो बंद का बध्यते, रंज का रज्यते, मंथ का मथ्यते, ग्रंथ का ग्रथ्यते। ठीक है, प्रशंस का हो जाएगा प्रशिष्यते, दंश का दस्यते। अपवाद के रूप में संक और वंश आपको याद रखना है। संक का संकेते और वंश का वंच्यते ही होगा, इसमें पंचम वर्ण का लोप नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। 9वां और अंतिम नियम है वो आपको देखना है, दीर्घ ई और उ ऐसी धातुएं जिसके अंत में दीर्घ ई हो या दीर्घ उ हो तथा जो भी इसके अलावा जो भी सामान्य हलंत धातुएं हो उसे सीधा ये जोड़कर आत्मनेपदीय रूप में चलाना है। दीर्घ ई हो, दीर्घ उ हो और जो सामान्य हलंत वाली धातुएं ने जो भी बची है उसमें सीधा हमें यह जोड़ना है और आत्मनेपदीय रूप है वो लिख देना है जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में। जैसे नी आ गया तो इसमें सीधा ये जोड़ा और लिखा नियते, भू का भूयते। क्रीड आ गया तो इसमें सीधा ये जोड़ दीजिए वो क्रीडयते। पच का पच्यते। इस प्रकार से सामान्य हलंत वाली जो भी धातुएं बची है सभी उसमें क्या करना है, आपके ये जोड़ देना है और इसमें आत्मनेपदी रूप बना देना है। जैसे उदाहरण कुछ देख लेते हैं, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुम्हें देखता हूँ। तो अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुम्हें देखता हूँ। तो त्वम मया दृश्यसे, तुम मेरे द्वारा देखी जाती हो या देखे जाते हो। जनः कथाम शृण्वन्ति, लोग कथा को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनः इसमें विभक्ति आ गई आपके प्रथमा, कथाम का इसमें विभक्ति आ गई द्वितीया। तो हमें क्या करना है, प्रथमा में ये जो करता है इसमें लगा देनी है तृतीया। तो जनई, लोगों के द्वारा, कथा को सुनते सुना जाता है, लोगों के द्वारा कथा को सुना जाता है, यह आपके कर्मवाच्य में हो जाएगी। रावण सीताम अपहरति, रावण ने सीता का हरण किया। तो यहाँ पे देखिए रावण में क्या है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और कर्म के अंदर द्वितीय है। तो हमें क्या करना है, कर्ता के अंदर लगा देनी है तृतीया। रावणेन, रावण के द्वारा सीता हरण की जाती है। रावण के द्वारा सीता, तो सीता में हो गई प्रथमा, कर्म क्या हो गया, प्रथमा में हो गया। तो इस प्रकार से आपको कर्ता के अंदर प्रथमा जो तृतीया लगा देनी है। ठीक है, और जो कर्म है इसमें लगा देनी है प्रथमा कर्मवाच्य के अंदर। पुत्र पित्रम सेवते, पुत्र पिता की सेवा करता है, पुत्र पिता की सेवा करता है। तो पुत्र में प्रथमा है, पुत्र में क्या है, प्रथमा। तो हमें क्या करना है, पुत्र में तृतीया लगा देनी है कर्मवाच्य के अंदर। पुत्रेण, पित्रम यहाँ पे द्वितीय है इसमें लगा दो प्रथमा, आपके हो जाएगा पिता। सेवते का हो जाएगा आपके सेव्यते, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ था कि पुत्र है पिता की सेवा करता है और पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। इस प्रकार से इसका अलग क्रमवाच्य के अंदर हो जाएगा। अब कर्तृवाच्य की जो भाववाच्य बनाए, अब इसका आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं परीक्षा में कि क्रमवाच्य का दे दे, जैसे जने कथा श्रूयते, इसका कर्तृवाच्य बनाओ तो आपको इस प्रकार से उल्टा कर देना है कि जैसे तृतीय है इसका कर दो प्रथमा, यहाँ पे प्रथमा है तो इसका कर दो द्वितीय। कर्तृवाच्य से भाववाच्य, बालिका हस्ती, यहाँ पे अकर्मक जो भी धातुएं हैं वो आएगी। बालिका हस्ती, बालिका हस्ती है। अब यहाँ पे भाववाच्य क्या है, यहाँ पे भाव है, भाव प्रधान है। तो बालिका के द्वारा हंसा जाता है तो कर्ता के अंदर तो कर दी तृतीया और इसका बना दो रूप इस प्रकार से हस्यते। हमने ऊपर देख लिया था जो सामान्य धातुएं हैं उसमें ये जोड़कर सीधा क्या करना है, रूप बना देना है। अश्वहा धावंती, घोड़ों के द्वारा घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अश्वा धावंती, यह आपके कर्तृवाच्य का है। इसमें प्रथमा व्यक्ति है, प्रथमा कर दो तृतीया। तो घोड़े दौड़ते हैं तो इसमें आ जाएगा घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है, इस प्रकार से रूप हो जाएंगे। मनुष्य तिष्ठन्ति, मनुष्य बैठते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो है कर्तृवाच्य, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा मनुष्य बैठते हैं, और भाववाच्य के अंदर हो जाएगा मनुष्यों के द्वारा बैठा जाता है। तो यहाँ पे प्रथमा क्या कर दिया हमने, तृतीया
कर दिया। शिशु शेते, बच्चा है वो सो रहा है, बच्चा सोता है या बालक सोता है, शिशु सोता है। तो यहाँ पे शिशु के द्वारा सोया जाता है, तो इसमें तृतीया कर दी और भाववाच्य बना दिया। इसमें कर्म नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। पहचान सबसे बड़ी यही है कर्तृवाच्य और भाववाच्य की, कि कर्मवाच्य के अंदर कर्म होता है और भाववाच्य में जो कर्म है वो नहीं होता है। हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य से हम सबसे पहले इसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को वापस हम कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य को हम वापस कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन भाववाच्य को जो भी है, भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य जो कर्मवाच्य है इसमें नहीं बदल सकते, और कर्मवाच्य को है वो हम भाववाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि भाववाच्य के अंदर कर्म नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न नॉर्मली यही आएगा, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से जो आपकी कर्तृवाच्य, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो विशेष जो बातें थी ये आपको नोट कर लेनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है धातु परिवर्तन करते समय कर्मवाच्य की और भाववाच्य की। दोस्तों इस वीडियो के बाद में हम लेंगे अगला आपके लिंग टॉपिक ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, या इस बार परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद विशेषण विशेष्य का छोटा सा टॉपिक वो भी हम कर लेंगे कल या परसों। उसके बाद हम क्रम से टेस्ट सीरीज चलाएंगे, हर टॉपिक के 30 प्रश्न हर टॉपिक के ले लेंगे। अब आप ये कमेंट करें कि हर टॉपिक के लें या मिक्स में लें। मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज अगर 30-30 प्रश्न ले, 20-20 प्रश्न ले तो वो सही रहेगा। तो ये 2 टॉपिक कराने के बाद हम टेस्ट सीरीज शुरू करें हर टॉपिक वाइज से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जब इस सभी सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे आपको ये PDF मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। तो इसलिए अपनी कलम अपनी आवाज़ टेलीग्राम ओपन कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए अपनी कलम अपनी आवाज़ सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के, 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग। ठीक है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर मेल ID लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं, ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप फ्री क्लासेज फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।